हेलो फ्रेंड्स। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अब धीरे धीरे लोग बात करना भी कम कर रहे हैं, लेकिन आपको हम ये बता दें कि बच्चों के साथ अन्याय अभी भी जारी है। जहां पर पहले चरण में बीपीएससी में टीआरई 1 में जो है एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को लिया गया, अभ्यर्थियों को लिया गया, ज्वाइन करवाया गया और अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं। वहां पर सप्लीमेंट रिजल्ट आने के बाद एनआईओएस डीएलएड के बच्चे को काउंसलिंग उनका नहीं किया जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। इस पर तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ आगे क्या होना है, क्यों इस तरह से एनसीटी टाल मटोल या एमएचआरडी का क्या मन है। इतने लेटर्स, इतने ज्यादा जो रिक्वेस्ट, इतने एप्लीकेशन जाने के बाद भी कोई भी अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। बहुत कुछ इसके पीछे दिखाई दे रहा है। मैं तो स्टार्टिंग से बोल रही हूँ आप लोगों को, इसका सारा खेल एनसीटी का है। भाई उनकी गलतियों का जो है सजा हम क्यों भुगते। बीएड वालों ने भुगता, अब जो है एनआईओएस डीएलएड वाले भुगत रहे हैं। चलिए आज इस पे बात करते हैं, क्योंकि हम तो इस मामले को ठंडा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जहां हमें दिखाई दे रहा है हर कोई अब इसको बात करना बंद कर रहा है, और सरकार यही चाहती है। हर किसी को पता है कि एक टाइम के बाद जो है बातें ठंडी हो जाती है और वो बक्से में चली जाती है, हर कोई अपना मन महसूस करके रह जाता है। लेकिन नहीं, एनआईओएस के बच्चों के लिए मैं बोलूंगी, एनआईओएस से जिन्होंने भी डीएलएड किया है, आपको चुप नहीं बैठना है। आगे क्या क्या चीजें हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे, और हम बस यही कहेंगे कि हम चुप नहीं रहेंगे, हमें न्याय चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले ये मतलब देख करके इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, ये देखिए इनके साथ क्या हुआ है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 में क्लियर किया था, और सप्लीमेंट रिजल्ट में इनका रिजल्ट आया। काउंसलिंग के लिए बच्चे सबके हाथ में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हो, और काउंसलिंग के लिए जब जा रहे हैं तो इनका काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि आप लोग का डिग्री अमान्य है। भाई दिमाग कहाँ है आप लोगों का। वही टीआरई 1 में पहले आपने ज्वाइनिंग करवाई है, उसी का ये आधा हिस्सा है जो कि रिजल्ट आपने उस समय नहीं निकाला। आप सप्लीमेंट रिजल्ट बाद में निकालो, इसमें बच्चों की क्या गलती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो वेदों वाली दुनिया थी ना, वैदिक एजुकेशन जो था, जिसमें आश्रम में बैठ करके गुरु लोग जो है शिक्षा दिया करते थे और पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता था। सरकार या बाहरी जो भी पावरफुल लोग हैं उनका एक कोई उसमें बोल सकते हो कि हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था, वही बेटर था। इन लोगों के जैसे लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इस तरह का तो भुगतान हो रहा है, इस तरह की सजा तो बच्चों को मिल रही है। अब इनका जो है काउंसलिंग नहीं हुआ है, बच्चे धरना दे रहे हैं, हर जगह अपनी बातों को रख रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, भटक रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आया इतने ठंड में, और मतलब जिस उम्मीद से इन लोगों ने ये एनआईओएस से डीएलएड किया था, और आप लोगों ने करवाया था, सबको घर से निकाल निकाल कर करवाया था, क्योंकि हम इसके बारे में सारा प्रूफ पहले ही दे चुके हैं। हमने आपको बताया है कि किस तरह से मोदी जी का जो है पिक्चर लगा हुआ एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें बोला गया था कि ये लास्ट मौका है, जो लोग प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं या जो किसी भी तरीके से टीचिंग में लगे हुए हैं उनको ये करना होगा। अब बिना अनट्रेंड, अब ये भी बोल दिया गया कि बिना ट्रेनिंग वाले टीचर को जो है पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। आपने उनको निकाल निकाल के घर से जो है करवाया था, फिर आज ये अन्याय आप लोग कहाँ है। आपका मतलब ईमान ही नहीं है, क्या रूल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। ये चीजें जब ऐसा हो रहा है तो बच्चों के साथ गलत है, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है भाई, कोई खड़ा होने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें हम अगर आएंगे तो ये हमारे ऊपर खतरा हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली बड़े बड़े लोग हैं, एमएचआरडी का नाम है, इसमें एनसीटी का नाम है, हम इसमें नहीं आएंगे। इसमें बात तो सही है। अभी आप लोग यही सोचो ना कि दिल्ली में जाकर के आप लोगों ने उतने दिन वहां रहा हुआ, उतने दिन अपनी बातों को कही, हर सांसद से, हर नेता लोगों से लेटर लिखवाया है एजुकेशन मिनिस्टर को, फिर भी आपसे मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। आखिर इस मामले को टाला क्यों जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। टाला इसलिए जा रहा है क्योंकि इलेक्शन के टाइम में इस मुद्दे को ये उठाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा उठेगा तो इनको कोई ना कोई फैसला लेना होगा, और ये फैसला इसमें शायद नहीं लेने वाले हैं अभी। ये फैसला जो है इलेक्शन के बाद, इसको बस टाल करके इलेक्शन के बाद तक लेकर के जाना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ चल रहा है। जिस तरह से लग रहा है कि अभी तक इसके बारे में एमएचआरडी की तरफ से कोई खबर नहीं ली गई है।
कम आप लोग ने तो लेटर देखा ही होगा ना, हर लेटर आपको दिखाया है कि इस मिनिस्टर ने लिखा, तो इन्होंने लिखा, ये सांसद थे, इन्होंने क्या बोले, उत्तराखंड से लेकर के बिहार के सांसद हर किसी के पास जो है अभ्यर्थी गए हैं, उनके नेता लोग गए हैं, साइन करवाए हैं और वहां पे भेजा गया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या है इसके पीछे का मकसद, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ घोटाला है, लेकिन क्यों हो रहा है ये गड़बड़ घोटाला? क्या बच्चों ने चोरी की थी, बच्चों ने जाकर डाका डाला था, या बच्चों ने आपके पैर पर गिर करके बोला था कि भाई हमसे हमारा जो है एनआईओ से डीएलएड करवा दीजिए? आपने बोला था, आपने तो अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको किसी स्कूल में, इवन प्राइवेट स्कूल में, आपको किसी स्कूल में पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ये अल्टीमेटम निकाल करके आपने करवाया और आज उसको जो है खत्म कर दिया जा रहा है। गलती आपकी है। और देख लो, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये बीएड के टाइम में भी बताया था भाई कि जब गलती एनसीटी की है और बीएड वालों ने भुगतान किया, अब उसी तरह से गलती एनसीटी की है, एनआईओएस डीएलएड भुगतान करे, इसी तरह से एनसीटी की तरफ से फिर से कोई गलती होगी और इस बार भुगतान जो है डीएलएड के बच्चे करेंगे। ये आप देख लेना, अब आज के आगे का फ्यूचर है ये। जिस तरह से पैटर्न इनका चला आ रहा है, इनके नियम बनाने में ही इनसे गलतियां हो रही हैं। 4 साल 5 साल 3 साल के बाद पता चल रहा है कि हाँ ये उस समय की गलती थी, अब इसको सुप्रीम कोर्ट हटा दे रहा है और भुगतान उसमें 14 लाख करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ बच्चे उसमें जो है। अब कितने ही तो आपने देखा है कि बीएड में क्या हुआ था, कितने बच्चे जो है अपना हार मान गए हैं और अपना कुछ और देख रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सरकार का गेम चल रहा है सिंपल। आप लोग अपनी तरफ से कोशिश और करो और लगाओ, क्योंकि ये इलेक्शन के पहले तक अगर आप इसमें कोई फैसला लेकर आ जाते हो तो आओगे, अदरवाइज इलेक्शन के बाद अगर इन्होंने फैसला देने का सोच के रखा है तो वो पॉजिटिव तो नहीं होगा। इतना दिमाग आपके पास भी, आप भी सोच सकते हो। चलिए, इसके अलावा जो है आप लोग बैठे नहीं हो ये भी मैं बोलूंगी। कुछ बच्चे जो हैं अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं और उन्होंने, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, और उन्होंने जो है एनसीटी के उस डिपार्टमेंट पर ही केस करने को सोचा है जिस डिपार्टमेंट से गैजेट जारी किया जाता है। ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है। कोई सामने आ नहीं रहा था कि हम एनसीटी से कैसे लड़ सकते हैं, हम गैजेट बनाने वाले से कैसे लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? बुरा मेरे साथ, और अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा। जब मेरी नौकरी जो चली गई, मैं जो नौकरी करने वाला था, करने वाली थी, वो मेरा नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा बुरा क्या ही कर लेंगे। वो जो डिग्री दिया है उसको रद्दी कर दिया उन्होंने, अब इससे बुरा क्या कर लेंगे। तो बिल्कुल ये सही कदम है, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि आप लोग ये कर रहे हो। हमारा पूरा चैनल आपके सपोर्ट में है कि आप लोग इस केस के लिए जाइए, क्वेश्चन पूछिए कि गैजेट अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है, रीजन क्या है। उस समय तो बहुत चौड़ में आप लोग बोल रहे थे कि नहीं ये सब कुछ सही है, ये एकदम 2 साल डीएलएड के इक्विवेलेंट है, वैसा निकालिए। फिर आप मीटिंग बैठाइए, एक कमिटी बनाइए, वो कमिटी पूरा जांच करे, और जो 18 महीने का डीएलएड आप जिसको कि एनआईओएस डीएलएड बता रहे हो, इसको आप बकायदा लिखित तौर पर दीजिए और उसको गैजेट में शामिल कीजिए कि हाँ ये एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बच्चों का 18 महीने का कोर्स इक्विवेलेंट होगा। अब क्यों होगा, रीजन बताइए, उसको पूरी तरीके से क्लियर कीजिए। जो आधा बोला लिखा गया है और आधा जो छिपाया गया है चीजें, वो सब ना हो। एक क्लियर पर्सपेक्टिव दीजिए एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए। और ये जो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है केस करने की ये बात हो रही है, बहुत जल्द जो है केस किया जाएगा, और जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट होगा हम आपको देंगे। लेकिन प्लीज आप लोग सोइए नहीं। देखो, मैं आपको आगे का जो है चीज बता रही हूँ कि ऐसा क्यों चल रहा है। अभी तक दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया है। ये बहुत बड़ी बोल सकते हो साजिश आप लोगों के खिलाफ भी हो सकती है, जिसमें इलेक्शन तक अगर आप लोग भड़क गए, जैसे कि आप दिल्ली में जाके भड़के थे, तो इन लोगों को लग रहा है कि ये मामला तो हमारा एकदम गड़बड़ा जाएगा। और इसमें डायरेक्टली नाम जो है प्राइम मिनिस्टर का आ रहा है, क्योंकि उन्हीं का फोटो लगा करके उन्हीं के नाम पर ये योजना निकाली गई थी। अब उनका नाम तो आना ही है, बिल्कुल आना है। इसलिए इस मामले को आप लोग बिल्कुल जाने ना दीजिए, अपनी बातों को रखते रहिए। और ये जो केस है, इस केस से उम्मीदें बढ़ रही हैं, इस केस से क्या चीजें होती हैं वो हम आपको डेफिनेटली अपडेट जो है इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।